दोस्तों मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन बहनों की जो फोर्स में जाना चाहते हैं, जिनका जज्बा है कि हम फोर्स में जाएं और कुछ कर गुजरें या वर्दी पहनने का जिनका सपना है। आज हम वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो जिनकी बहनें तैयारी करती हैं और जो बच्चे, जो भाई हैं, जो उनके माँ बाप हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से करें। तो वो भाई भी उसको देख सकते हैं कि अपनी बहनों को या हमारी छोटी बहनों को वो गाइड कर सकें अच्छी तरह से। परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है तब जब हम कहीं सुनी बातों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स उड़ते हैं। देख, अधिकतर यही सुना जाता है कि फौज की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। कहीं से भी आप सुन लीजिएगा, यही बोला जाएगा, नहीं यार छोड़, फौज की नौकरी कहाँ लड़कियों के लिए अच्छी है। तो आज मैं आपको इस प्रोफेशन के बारे में बताना चाहता हूँ और इस जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई में फौज की नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, क्या इतनी हार्ड टफ जॉब है, क्या परेशानी आती है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम मेहनत करते हैं, वो सारी क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं, सारा कुछ हम करने के बाद जब हम 1 साल 2 साल या ट्रेनिंग टाइम में ही, अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है कि क्या सर हम इस नौकरी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम घर के माहौल से जाते हैं और फिर वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी परेशानी आती है। तो क्यों ना हम उसको पहले से ही जान के चलें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या परेशानी हमारे सामने आती हैं, या क्या लड़कियों के लिए ये जॉब करनी चाहिए, क्या हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि हम इसी जॉब में जाएं, या क्यों अच्छी है, मैं आज इस टॉपिक में कवर करने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो। बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा या मैं अपनी छोटी बहनों को बताना चाहूंगा कि ये जो CRPF, ITBP, SSB, CISF, BSF, असम राइफल, NIA, SSF, ये सारी जो वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल GD की, ये निकलती है आपकी SSC के थ्रू। SSC इनको ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद बटालियंस या आपको फ्रंटियर सेक्टर जो भी SSB, ITBP, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF है उसमें आपको अलर्ट हो जाते हैं। हम इसी की बात नहीं करते SSC GD की, मैं मिनिस्ट्रियल में भी बहुत सारी बहनें आती हैं हमारी, या दूसरे WT हो या दूसरे किसी भी कैडर में, आप मान लीजिए कुक हो, सफाई वाला हो, किसी भी ट्रेड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या ये अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्लियर कट मैं बता दूं कि जो रूमर्स बाहर उठती हैं, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें लड़कियों के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। समाज है, बोलेगा, बोलते रहने दो। अगर आप अपने आप में सही है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अगर सही हूं तो समाज को बोलने दो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? दुनिया का काम है बोलना, वो बोलती रहेगी। आपको अपने काम धंधे से मतलब होना चाहिए, पहली बात ये। लेकिन अब मैं बात करता हूँ रियलिटी पर। रियलिटी ये कि वाकई में फोर्स जो है थोड़ी टफ जॉब है, वहां पे थोड़ी सी परेशानी आती है कंपेयर टू, जैसे आप टीचर की बात कर लें या दूसरी सिविल सर्विसेज की बात कर लें, तो वहां पे और इस जॉब में थोड़ी सी परेशानी आती है। क्यों परेशानी आती है? देखिए, परेशानी ये आती है कि आप, पहली बात तो ये कि आपको घर परिवार आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब कैसे? देखिए, CISF को छोड़ दे तो बाकी जितनी भी फोर्सेस है वहां पे तो छुट्टियां हैं आपकी 75 छुट्टी होती है। उसके बाद RH GH लगा के आपकी 80-85 छुट्टी बन जाती हैं। CISF में कितनी बनती है? CISF में बनती है आपकी 45 दिन। 30 दिन आपकी EL हो गई और 15 दिन आपकी CL हो गई। उसके बाद जब आप 45 दिन CISF में और जो दूसरी जितनी भी CRPF है उसमें आपकी मिलेंगी आपके 75 दिन छुट्टी, तो मतलब आप 75 दिन ही अपने घर पे जा पाएंगे। उसके बाद सारी की सारी नौकरी आपकी बटालियंस या आपको फोर्स को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे त्याग बहुत ज्यादा है। मतलब जो दूसरी वैकेंसी होते हैं, दूसरी जॉब होते हैं, उसमें आप सुबह से शाम तक या जितने 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन फोर्स की नौकरी में ऐसा होता है कि आपको वहां पे रहना पड़ेगा। आपको रात दिन कभी भी ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि ये जो ड्यूटी आप जिस प्रोफेशन में आप जाने वाले हैं उसको मैं बता दूं, ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है और आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में ड्यूटी दे दी तो कुछ नहीं, लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो, उम्र कुछ नहीं देखी जाती। इसमें आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी पड़ती है। दूसरी चीज क्या है, जब आपके बच्चे हो जाएंगे या आपकी फैमिली हो जाएगी, लड़कियों को तो वैसे भी देखिए 2 परिवार चलाने होते हैं, जब उनकी फैमिली हो जाएगी तो वहां पे भी देखना है और यहाँ पे भी देखना है, तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको, अगर आपका फैमिली जो है सपोर्ट करने वाली है और सारे कुछ मिलजुल के अगर आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी फोर्स की जॉब आपके लिए बेकार है। बहुत ज्यादा फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटी के बाद बात करेंगे। एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, देखिए आपके लिए एक चीज ये आ जाती है कि अगर आप
पैरामिलिट्री फोर्सेस में है और आपके हस्बैंड जो है वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो आपकी जो पोस्टेड है सेम लोकेशन में आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। कैसे? आप भी एसएसबी में है, आपकी फैमिली जो आपके हस्बैंड है वो भी एसएसबी में है और आपकी जो पोस्टिंग है वो एक ही लोकेशन में हो सकती है। ऐसा प्रावधान भी है, ऐसे रूल भी है कि अगर आपका कपल केस बोला जाता है, कपल केस में आप ट्रीट होंगे और आपकी जो पोस्टिंग है वो सेम लोकेशन पर हो जाएगी। उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है क्या भी कि अगर बच्चे हैं तो कभी उन्होंने संभाल लिया, कभी आपने संभाल लिया, और जो बटालियंस या जो भी वो यूनिट्स होती हैं उसके जो हेड्स होते हैं वो भी आपको समझेंगे कि यार इनकी फैमिली है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां पे मिल जाती है। ये तो होगी आपकी परेशानी की बात, क्योंकि देखिए ड्यूटी टफ है, ये मान के चलना पड़ेगा कि ड्यूटी टफ है, लेकिन इसमें रेस्पेक्ट भी इसलिए दी जाती है क्योंकि दूसरे जो प्रोफेशन है, जो दूसरी जॉब है वहां पे इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है जितनी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलती है। वो यही कारण है क्योंकि जो फोर्स का बंदा होता है वो अपना त्याग बहुत ज्यादा देता है। देखिए आधी 60 उम्र तक आप जॉब करेंगे, बाकी बचेगा क्या बचेगा? पूरी नौकरी तो आपने देश को दे दी, आपके पास बचेगा कुछ नहीं बचेगा। जब लास्ट में बुढ़े हो जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ओल्ड मैन की तरह आप गांव में जाएंगे और गांव वाले भी नहीं पहचानेंगे आपको कि यार कौन है तू, क्योंकि एक साल में 75 दिन आप गांव में जा रहे हैं या शहर में जा रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं, आस पड़ोस वाले भी नहीं पहचानेंगे कि भाई कौन है तू। तो ये सारा कुछ है, आप बहुत ज्यादा त्याग देते हैं जिसके बदले में आपको रेस्पेक्ट मिलती है, पूरा देश आपका सम्मान करता है। ये सारी कुछ परेशानी थी आपके सामने कि भाई परेशानी तो आने वाली है, लेकिन अब बेनिफिट्स क्या है? महिलाओं के लिए बेनिफिट्स ये है कि आपको छुट्टियां भी उस तरह से ज्यादा मिल जाती हैं। किस तरह से? आपकी अगर प्रेगनेंसी है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको 180 दिन छुट्टी मिलेंगी प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 बच्चों के लिए। उसके बाद क्या, एक होती है चाइल्ड केयर लीव। जी हाँ, आपका बच्चा हो गया, उसके बाद बच्चों के लिए 6 महीने की छुट्टी अलग, 180 दिन की छुट्टी मिल गई। उसके बाद बच्चे की देखभाल के लिए आपको 730 दिन की छुट्टी मिलेगी 2 बच्चों के लिए। तो ये छुट्टी आपकी 75 दिन जो हर साल मिलती है उससे अलग हो जाती हैं। ये छुट्टी होगी 75 दिन, वो छुट्टी होगी आपकी ईएल और सीएल। उसके बाद 180 दिन मिलेंगी आपको प्रेगनेंसी की, और बच्चे की चाइल्ड केयर लीव मिलेंगी आपको 730 दिन की। तो ये सारी छुट्टी हो गई। उसके अदर भी दूसरी बेनिफिट्स मिलते रहते, और इस छुट्टी के दौरान आपको सैलरी मिलती रहेगी, सैलरी आपकी नहीं रुकेगी। और क्या है, इस केस में अगर आपके बच्चा या किसी की घर की परेशानी होती है तो आपकी छुट्टी इन जनरली कैंसिल नहीं होती, आपको छुट्टी मिल जाती है। ये हो गई। अब मैं आपको लास्ट वर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि बिल्कुल आप दोनों, जितनी भी मेरी छोटी बहनें या जो भी मेरे सगे संबंधी जो भी हैं और जो जाना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ में, बिल्कुल जा सकते हैं। उनके लिए इतना कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। आप ड्यूटी दीजिए, ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी कीजिए, आइए अपना सो जाइए, या आपको टाइम मिलेगा आप पढ़ लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस हाँ, आप सिलेक्शन सही करना। कैसे? एसएसबी में और बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, इनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अपनी प्रेफरेंस, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें उसको थोड़ा ध्यान से डालना। उसके लिए मैं एक अक्सर वीडियो बना दूंगा कि आपको सबसे पहले पे कुछ लड़कियों के हिसाब से किस तरह से डालनी चाहिए, क्या एसएसबी अच्छी होगी या बीएसएफ की अच्छी होगी, या उस तरह से मैं एक बना दूंगा। अगर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। या आप किस चीज पे आप पूछना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो अलग से आपके लिए डेडिकेटेड बनाऊं। तो ये सब कुछ था। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महिलाएं जितनी भी हैं, जो मेरी छोटी बहनें हैं चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल डेफिनेटली आ सकते हैं। आपकी जितनी भी परिस्थिति है, घर की परिस्थिति है, वो सारी सही हो सकती है। देखिए फैसिलिटी के मामले में तो फोर्स एक नंबर है। आपको खाने को परेशानी नहीं है, रहने का परेशानी नहीं है, आपको कपड़े तक यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद 10,000 रुपए आपको वर्दी के लिए बनते हैं। तो वर्दी तो ऐसा है नहीं आप हर साल बनाते हैं, आप अपने सिविल कपड़े बना सकते हैं। मतलब फैसिलिटी तो भर भर के मिलती है। आपको पैसा तो सरकार फुल देगी, रेस्पेक्ट भी उतनी मिलेगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बंदे हैं, जितने भी जो जाना चाहते हैं फोर्स के लिए, वो बिल्कुल अप्लाई करें। बहुत अच्छी है आपके लिए, महिलाओं के लिए भी इतनी बुरी नहीं है जो आसपास में आप सुनते होंगे। बिल्कुल है, हम इस प्रोफेशन में हैं, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि हाँ बिल्कुल जाइए और अपने देश की, अपने माँ बाप की जो उनका सपना है उनको पूरा कीजिएगा। तो इसी के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी और अदर रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।